आजकल ग्लोबल हो चुकी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई हर घटना का आप तक असर पहुंचना लाजमी है। इसका ताज़ा उदाहरण है रूस यूक्रेन युद्ध, जिसके कारण पूरी दुनिया में इस समय महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। महंगाई की मार एक बार फिर आज पूरे देश के उपभोक्ताओं पर पड़ी है। गुरुवार 19 मई को 14.2 kg वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे की वृद्धि की गई है, जबकि 19 kg वाला कमर्शियल सिलेंडर 8 रुपए महंगा किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब देश भर के लगभग सभी शहरों में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए से अधिक हो गई है। इससे पहले 7 मई को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। तब भी घरेलू सिलेंडर के साथ साथ कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा किया गया था। ऐसा नहीं है कि महंगाई की मार सिर्फ हमारा देश ही झेल रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित सभी देश इस समय महंगाई की मार से त्रस्त हैं। अमेरिका में तो महंगाई ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो भारत में भी 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई की दर 15% के ऊपर निकल गई। अप्रैल 2022 में थोक महंगाई की दर बढ़कर 15% पर पहुंच गई। साल भर पहले थोक महंगाई की दर 10.74% रही थी। एक महीने पहले यानी मार्च 2022 में इसकी दर 14.55% रही थी। ये लगातार 13वां ऐसा महीना है जब थोक महंगाई की दर 10% से ज्यादा रही है। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों बढ़ रही है महंगाई। देश में आम बजट के बाद मार्च और अप्रैल के महीने में तेजी से महंगाई बढ़ने के 2 प्रमुख कारण रहे हैं। पहला सबसे बड़ा कारण रशिया यूक्रेन वॉर है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों में निर्यात को प्रतिबंधित किया है। शेयर बाजार में गिरावट आई है, साथ ही क्रूड ऑयल की कीमतें भी आसमान पर हैं। इंडोनेशिया द्वारा क्रूड पाम ऑयल के इंपोर्ट को बैन करने के बाद भारत में कुकिंग ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें रही हैं। 22 मार्च के बाद से ही देश में तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन और माल ढुलाई की लागतों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में मौसमी फसल की कम उपज और डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया भी महंगाई बढ़ने का एक मुख्य कारण है। भले ही मार्च और अप्रैल में बड़ी महंगाई के पीछे रशिया यूक्रेन युद्ध और पेट्रोल डीजल की कीमतें बड़ी वजह बताई जा रही हों, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध से पहले भी महंगाई आसमान पर थी। अक्टूबर 2021 में थोक महंगाई दर 13.83% की रही थी, जो कि नवंबर में बढ़कर 14.87% पर पहुंच गई। पिछले साल के आंकड़े तो यही बयान करते हैं कि महंगाई को रोकने में कहीं न कहीं सरकार विफल हो रही है। थोक महंगाई बढ़ने का सबसे बुरा असर आम आदमी पर देखने को मिलता है। थोक महंगाई दर में वृद्धि से खाने पीने के सामान, कुकिंग ऑयल और दूसरी रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी हो गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों, गेहूं, फल और आलू की कीमतें अप्रैल में सालाना आधार पर तेजी से बढ़ी, जिसके चलते खाने के सामान की महंगाई दर 8.35% रही। तेल और बिजली की बात करें तो इसमें 38.66% की महंगाई, जबकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 10.85 और तिलहनों की 16.10% रही। इसके अलावा आगामी जून में आरबीआई महंगाई को रोकने के मद्देनजर एक बार फिर से रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे आम आदमी के लिए लोन चुकाना भी महंगा हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो गैस महंगी होने से घर का चूल्हा जलाना जहां मुश्किल होता जा रहा है, तो गेहूं और आटा महंगा होने से थाली से रोटी भी दूर होती जा रही है। ऊपर से गर्मी का सितम भी ऐसा कि गरीब आदमी बिजली के दाम महंगे होने से चैन की नींद सो भी नहीं सकता। इसलिए आप जागते रहिए, क्योंकि आपके रहनुमा तो शायद सो रहे हैं। विकास लखेड़ा के साथ शाहीन अनवर, CN न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके।